मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए जो है सो आज हम लोग जो है एडुटेरिया के जो प्रैक्टिस सेट आया है बीएसएससी बिहार एसएससी सचिवालय का, उसके वॉल्यूम 2 जो कि नया आया हुआ है उसके जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें जो है सो कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है सो कराए गए हैं। देखिए, हमारे चैनल में अगर नए हैं एग्ज़ाम बुक्स जो है सो हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है एग्ज़ाम बुक्स, जो सारे एग्ज़ाम के लिए बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल कराती है और उसके जो है सारे क्वेश्चंस को डील करती है। और तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ। आइए हम लोग जो है सेकंड जो है सो प्रैक्टिस सेट को जो है सो देखते हैं कि कैसे जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है सेकंड प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है सो पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ऑप्शन में है डाफला पहाड़ियाँ ए में, बी में है मीरी पहाड़ियाँ, सी में है अबोर पहाड़ियाँ और डी में है पटकाईबूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पटकाईबूम पहाड़ियाँ। पटकाईबूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 जैसे कहाँ 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? माफ़ कीजिएगा। पहला है ए में है टोक्यो यानी कि जापान में, बी में है लॉस एंजल्स अमेरिका, सी में है पेरिस फ्रांस और डी में है स्टॉकहोम स्वीडन। तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? ए में है महासागरीय अम्लीकरण, बी में है अत्यधिक मत्स्यन, सी में है गैर संवहनीय पर्यटन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? ए में है देवेंद्र झाझरिया, बी में है टेकचंद, सी में है मरियप्पन थंगावेलू और डी में है भाविना पटेल। तो कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा टेकचंद, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक टेकचंद थे। कौन थे? टेकचंद थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व में क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। क्या स्थान है? सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय या डी में है चतुर्थ। कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि द्वितीय हो जाएगा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा? ए में है सऊदी अरब, बी में है जिबूती, सी में है इरिट्रिया और डी में है इथोपिया। तो किसकी सीमा जो है सो नहीं लगती है? तो आंसर हो जाएगा इथोपिया, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। इथोपिया देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? ए में काराकोरम, बी में चांगला, सी में जोजिला और डी में बनिहाल। तो कौन सा दर्रा है जो कि नहीं लगता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा डी बनिहाल, यानी कि बनिहाल दर्रा जो है लद्दाख में अवस्थित नहीं है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार सरकार की, ये एडिटोरिया बुक का है दोस्तों, वॉल्यूम नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं, इसका हम लोग जो है सो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, और इसके प्रैक्टिस सेट का हम लोग आज कौन सा नंबर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। देखिए दोस्तों 8 नंबर है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। क्या है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। कौन सी अवधि है, तो 2020 से 2025 है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, तो निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, तो कौन, नागार्जुन, ए में है नागार्जुन सागर परियोजना, बी में मयूराक्षी परियोजना, सी में है पोचमपाद परियोजना, और डी में है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यही परियोजना जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक काट लिए जाएंगे। तो देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ए में है माउंट मैकिनले, बी में है माउंट ब्लैक, सी में है माउंट एलब्रूस, और डी में है मैटरहॉर्न। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो माउंट ब्लैक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियां पाई जाती है, तो कौन सी है, ए में है कृष्ण मृग, बी में है संगाई, सी में है बारहसिंगा, और डी में है सांबर। तो कौन सी पाई जाती है, इसको देखिएगा, कौन सी पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संगाई, यानी कि बी हो जाएगा हमारा आंसर। मणिपुर स्थित केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की संगाई दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये बहुत लोग जानते हैं। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ऑप्शन ए में है बंगला, ऑप्शन बी में है तेलुगु, सी में है हिंदी, या डी में है मराठी। लेकिन कौन सी बोली जाती है, तो बंगला बोली जाती है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, और हिंदी के बाद जो है सो बांग्ला जो है सो बोली जाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ए में है सोना कोलार, बी में है कोयला झरिया, सी में है चांदी बोलाडीला, और डी में है हीरा पन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। आइए दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चांदी बेलाडीला, यही जो है सो सुमेलित नहीं है। दोस्तों चांदी बेलाडीला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, चांदी बेलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कोलार सोना के लिए, झरिया जैसे कोयला के लिए, एवं पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, चांदी बेलाडोला,
यही जो है सो सुमेलित नहीं है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। तो इसमें है अफवाह क्या है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो अमेजन नदी जो है सो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है सो करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। तो 15 क्वेश्चन नंबर है क्या है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी में है लोथल, सी में है रोपड़ और बी में है बनावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। तो लोथल यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है। क्या क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए में है दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है दीवान ए अमीर कोसी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में है दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी में है दीवान ए आरिज इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए आरिज इल्तुतमिश, यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है दीवान ए आरिज इल्तुतमिश, यही हमारा जो है सो ऑप्शन जो है सो सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म है, सुमेलित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है क्या है, देखिए नंगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी, उनका संबंध किस देश से है। तो किस देश से है, ए में है कीनिया, बी ऑप्शन में है नाइजीरिया, सी में है युगांडा और डी में है तंजानिया। तो इसका कौन सा है, तो नाइजीरिया की है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इनका संबंध किससे है, नाइजीरिया से है, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं है बोला गया है। तो इसमें कौन सा है, ए में है भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो बी में है सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगलर, सी में है शशि चंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो हमारा जो है डी भी सही है और सी भी सही है और बी भी सही है। हमारा ऑप्शन ए जो है सो गलत है और हमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। भगत सिंह द इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट यही जो है सो सुमेलित नहीं है। दोस्तों द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। तो इसीलिए जो है ये 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। तो किस अधिवेशन में की थी, ए में है लाहौर अधिवेशन, बी में है कराची अधिवेशन, सी में है दिल्ली अधिवेशन और डी में है कलकत्ता अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में की थी, तो हम सभी जानते हैं लाहौर अधिवेशन में की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी नंबर है, सॉरी 20 नंबर है। 20 नंबर का देखते हैं, 20 नंबर का। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर जिसको कहते हैं में किस व्यवसाय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। किस व्यवसाय की किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो ए में है लॉर्ड नॉर्थ, फिर से हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों क्या है, फिर से देखते हैं। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ए में है लॉर्ड नॉर्थ कुर्क, बी में है
लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड मेयो और डी में है लॉर्ड कर्जन। तो किसकी की थी? तो लॉर्ड मेयो की जो सो चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 21 वाला हम लोग देखते हैं। 21 वाला है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ए में है गीतांजलि, बी में है आनंद मठ, सी में है नील दर्पण और डी में है इंडियन पीपल्स। तो क्या हो जाएगा? तो ये गीतांजलि जो है वो आनंद मठ से, वंदे मातरम गीत जो है ये जो है सो आनंद मठ से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया है और यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को गाने में 65 सेकंड लगता है, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर है क्या देखिए, तो इसमें है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथा निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो किसने कहा था? ए में है राम प्रसाद बिस्मिल, बी में है भगत सिंह, सी में है अशफाक उल्लाह खान और डी में है चंद्रशेखर आज़ाद। तो किसने कहा था? तो ये भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो 23 क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो किसके दिल्ली बनी? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? किसके काल में बनी? ए ऑप्शन ए में है लॉर्ड कैनिंग के, बी में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के और सी में है लॉर्ड लिटन के और डी में है लॉर्ड क्लाइव के। तो किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। तो उसकी राजधानी क्या थी? ए में है शक्तिमती, बी में है हाटक, सी में है उज्जैन और डी में है पोतन। तो क्या है इसका आंसर? पोतन है आंसर। क्या हो जाएगा? पोतन आंसर इसका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 25 है। 25 क्या है? सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। क्या कारण है? ए में है प्रकाश का विवर्तन, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, सी में है प्रकाश का परावर्तन और डी में है प्रकाश का ध्रुवन। तो क्या है आंसर? हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन नंबर। 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? ए में है रक्त, बी में है हड्डी, सी में है त्वचा और डी में है उपास्थि। तो कौन संयोजी उत्तक नहीं है ये बताइएगा। तो आपका रक्त जो है क्या है? रक्त जो है संयोजी उत्तक है, हड्डी जो है संयोजी उत्तक है और जो है सो उपास्थि भी संयोजी उत्तक है। तो ये तीनों संयोजी उत्तक है और नहीं कौन है? तो त्वचा जो है सो संयोजी उत्तक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा जो है संयोजी उत्तक नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? ए में है रेटिना, बी में है रेटिना के पीछे, सी में है रेटिना के आगे और डी में है अंध बिंदु पर। तो कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सो आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ए में है ऑप्शन ए में एमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर। तो क्या किया जाता है? तो रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, रेक्टिफायर आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? ए में है प्रोटॉन, बी में है आवेश, सी में है संयोजी इलेक्ट्रॉन और डी में है न्यूट्रॉन। तो किस पे निर्भर करती है? तो निर्भर करती है आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ये ऑप्शन ए में है CO2 और एवं H2, बी में है CO एवं O2, सी में है CO एवं H2 और डी में है CO2 एवं CH4। तो किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये है CO एवं H2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। भाप अंगार गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें जो है सो आपका प्यार मिला रहे, बनता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है ऊंचाई की जगह क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं क्या है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए में है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। बी में है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी में है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण और डी में है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आइए देखते हैं क्या है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है हिपेरिन, ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजन और ऑप्शन डी है थ्रोम्बिन। तो किसके कारण नहीं होता है? तो हिपेरिन के कारण जो है सो नहीं जमता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिपेरिन। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ए में है खटमल, बी में है मकड़ी, सी में है घरेलू, डी में है मच्छर। तो सी में है घरेलू मक्खी और डी में है मच्छर। तो क्या है? आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तो मकड़ी। तो क्या है? मकड़ी, बी नंबर होगा आंसर। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी जो है सो एक कीट नहीं है। दोस्तों कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकीय होती है। और उसके बाद घरेलू मक्खी जो है, इस घरेलू मक्खी के बारे में बोलेंगे तो घरेलू मक्खी के बारे में बोलेंगे अगर तो घरेलू मक्खी खटमल और जो मच्छर के पंख होते हैं, इनके जो है सो क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो इसीलिए जो है, लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते। मकड़ियों में पंख जो है सो नहीं होते, पंख नहीं होते हैं। ठीक है। अतः इसलिए जो है सो मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित होता है। कीट क्या होता है? ऑर्थोपोडा से संबंधित होता है। ये जो है ऑर्थोपोडा से संबंधित होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 34। क्या है? डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी? तो ए नंबर में है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, बी में है मॉरिस विलिंकस, सी में है फ्रेडरिक मिसर और डी में है लुई पास्चर। तो किसने की थी? तो इनका जो है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है? ए में है रक्तदाब का नियंत्रण करना, बी में है हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, सी में है उपापचय का नियंत्रण करना और डी में है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है ये पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखते हैं
मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया किसमें होती है? ए में है गर्भाशय में, बी में है योनि मार्ग में, सी में है अंड ग्रंथि में और डी में है अंडवाहिनी में। तो किसमें होती है? तो अंडवाहिनी में नहीं होती है ये क्रिया, अंडवाहिनी में क्रिया निषेचन की क्रिया होती है। तो इसी को बोला जाता है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37। क्या है 37? ब्लैक होल जो होता है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण या रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है क्या है? ए में है बहुत छोटा आकार, बी में है बहुत बड़ा आकार, सी में है बहुत उच्च घनत्व और डी में है बहुत अल्प घनत्व। तो क्या है इसका आंसर होगा बहुत उच्च घनत्व, यानी कि सी नंबर जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल का जो है सो ब्लैक होल जो है किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, ये बहुत उच्च घनत्व होने के कारण। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? ए में है टीन, बी में है मैग्नीशियम, सी में है जस्ता और डी में है तांबा। तो किसका जो है सो अयस्क नहीं है? तो ये किसका अयस्क है? तो ये जिंक का केलामाइन अयस्क है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों टीन का है कैसिटोराइट जो है, मैग्नीशियम का ब्रोमाइट होता है और उसके बाद जो है सो तांबा का क्यूपराइट होता है और जिंक का जो है सो देख लिए। आइए दोस्तों जिंक का केलामाइन होता है। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। क्या ए में अब्बाउ सिद्धांत द्वारा, बी में है हुंड के नियम द्वारा, सी में है पॉली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा और डी में है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अब्बाउ के सिद्धांत द्वारा, यानी आंसर ए हो जाएगा हमारा। है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण होता है अब्बाउ के सिद्धांत द्वारा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है क्या है? कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है। क्या है? ए में है भंडारण, बी में है पाचन, सी में है पित्त का रस श्रावण या डी में है भोजन का मिश्रण। तो इसका मूलभूत कार्य क्या है? तो भंडारण इसका मूलभूत कार्य है। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? भंडारण। आइए दोस्तों हमारा इसका जैसे 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 ये रहा। क्या है? रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ए में है मैडम क्यूरी, बी में है हेनरी बेकरेल, सी में है पीपल्स बोर और डी में है रदरफोर्ड। तो किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है सो आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ए में है विटामिन का, बी में है वसा, सी में है कोलेस्ट्रॉल और डी में है प्रोटीन। तो किसका किया जाता है? तो वसा का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुष्क काक्षीपाक्ष जिसको कि ज़ेरोफ्थेल्मिया बोला जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो ए में है विटामिन ए की कमी से, बी में है विटामिन के की कमी से, सी में है विटामिन डी की कमी से और डी में है विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है सो आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ए में है विसरण के कारण, बी में है संघनन, सी में है परासरण और डी में है वाष्पीकरण। तो किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो ए में है गहरे समुद्र, बी में है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी में है प्रवाल भित्तियाँ और डी में है रेगिस्तान। तो किसके कारण होता है? तो प्रवाल भित्तियाँ के कारण होता है, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बोला गया है, देखिएगा तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। तो ए में है नानावटी आयोग गोधरा कांड, ठीक है, तो ये तो सही है। बी में है लिब्राहन आयोग, ये बाबरी मस्जिद, ये भी सही है। सी में है कृष्ण आयोग, ये मुंबई दंगा है, तो ये भी सही है। लेकिन डी में जो है, तो डी में क्या है? डी में आपका है फूक्कन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड, तो यही जो है सो गलत है।
फूकन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड। तो राजीव गांधी हत्याकांड जो है तो वो जैन आयोग द्वारा जो है सो, जैन आयोग, ठीक है, कौन सा था, जैन आयोग था, तो यही जो है सो गलत है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ए में है उपकरणों पर स्वामित्व, बी में है कच्चे माल का प्रयोग, सी में है आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति और डी में है रोजगार नीतियाँ। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 47 का ए, उपकरणों पर स्वामित्व। क्या हो जाएगा, ए, उपकरणों पर स्वामित्व। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो कौन सा देश करता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत करता है जूट का सर्वाधिक उपयोग, तो ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो हमारा आंसर 48 का क्या हो जाएगा, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो भारत करता है। आइए 49 देखते हैं। 49 है, तो 49 क्वेश्चन नंबर है, किस तिथि, क्या बोल रहा है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए में है 18 जून, बी में है 29 जुलाई, सी में है 29 जून और डी में है 29 अगस्त। तो आंसर हो जाएगा 29 जून जो है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित नहीं पूछा गया है। ए में है उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, क्या है, उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, तो यही जो है सो सुमेलित नहीं है, क्योंकि उर्वरक जो है, उर्वरक वाला होता है कौन सी क्रांति। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है, तो उर्वरक उत्पादन जो सो भूरी क्रांति से रिलेटेड है, क्या है, भूरी क्रांति, ठीक है। कपास उत्पादन जो है सो स्वर्ण रेखा क्रांति, ये सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति है, प्याज और आपका मीट उत्पादन ये गुलाबी क्रांति से है, और आलू उत्पादक जो है सो गोल क्रांति से है। ये सारे सही है, जबकि ये जो है सो गलत है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 51, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, ए में फ्रांस, बी में अमेरिका, सी में जर्मनी और डी में है आयरलैंड। तो किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 52, क्या है, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और डी में है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो किसे जो है सो संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा का सदस्य, तो ये है, ये जो है सो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष सी हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। ए में है अनुच्छेद 4, बी में है अनुच्छेद 8, सी में अनुच्छेद 6 और डी में है अनुच्छेद 12। तो किस में है, तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा, यानी कि क्या है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 54। 54 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे। तो ए में है लियाकत अली, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है जॉन मथाई और डी में है आर के षणमुखम शेट्टी। तो कौन है, तो सी, डी है आर के षणमुखम शेट्टी, यही जो है सो आंसर है। क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर के षणमुखम शेट्टी जो हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था। किसने कर दिया था, क्या 74वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 69th जैसो 69वें संविधान संशोधन या फिर 61वें संविधान संशोधन। तो किसने जो है सो किया था, तो ये है आपका, किस संविधान संशोधन ने किया था, क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन ने जो है सो
मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक कर दिया था, तो 91वां संविधान संशोधन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्यीय जल विवादों को निर्णयन से संबंधित है? ए में है अनुच्छेद 262, बी में है अनुच्छेद 244, सी में है अनुच्छेद 265 और डी में है अनुच्छेद 263। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 56 का अनुच्छेद 262, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या है, अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? किस देश में विकसित हुई? ए में है जर्मनी से, बी में है ब्रिटेन, सी में है भारत और डी में है अमेरिका। तो किस में जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका देश में विकसित हुई। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर। क्या है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? ए में है मौलिक अधिकार, बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी में है संविधान की प्रस्तावना, डी में है न्यायपालिका से संबंधित धाराएं। तो कौन सा होता है, कौन सा है हमारा आंसर? तो 58 का आंसर है संविधान की प्रस्तावना, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, संविधान की प्रस्तावना। आइए दोस्तों नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए में है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233, ठीक है, ये जो है सही है। बी में है संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, अनुच्छेद 231 का है, ये भी सही है। और सी में है, सी में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127, ये भी सही है। डी में है उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 214, यही जो है सो गलत है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है। क्या, डी सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, डी सुमेलित नहीं है। 214 जो है, अनुच्छेद 214, ये जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये जो है लेकिन उच्च न्यायालय का गठन जो है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? क्या विधान परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर राज्यसभा? तो किसको क्या किया जाता है? तो विधान परिषद जो है उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। तो किसको? विधान परिषद को। आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ए में है जापान, बी में है इटली, सी में जर्मनी, डी में है कनाडा। तो किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर हमारा कौन सा है? ए आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो 62 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ए में है 6.4, बी में है 6.5, सी में है 6.7 और डी में है 6.9। तो क्या हो जाएगा? तो इसका है 6.4%, यानी कि आंसर को हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें 63 में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? क्या 2030, 2045, 2047 या 2050? तो किसको रखा है? तो 2047 को जैसो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है देश को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल है? मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये जो है क्या ऑप्शन ए में 3 देश, बी में है 5
देश, सी में है 7 देश और डी में है 11 देश। तो कितने देशों द्वारा की गई है? तो 5 देशों द्वारा की गई। भारत और अन्य 5 देशों द्वारा मेकांग गंगा सहयोग जो है सो ये जो सो पहल शुरू की गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की फिल्म और क्या है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था ए में है, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पुणे। तो कहाँ है? तो हाँ, ऑप्शन डी पुणे में अवस्थित है। यानी कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ अवस्थित है? तो पुणे में अवस्थित है। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? मक्का उत्पादन में क्या ए में पहला है, बी में है दूसरा, सी में तीसरा और डी में है चौथा? तो क्या है मक्का उत्पादन में भारत का स्थान? तो मक्का उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ए में है सिक्किम, बी में है महाराष्ट्र, सी में है मणिपुर, डी में है त्रिपुरा। तो कहाँ आती है? तो ये सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम में जो है लेप्चा जनजाति पाई जाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ए में है भगवंत सिंह मान, बी में है प्रमोद सावंत, सी में है विनय कुमार सक्सेना और डी में है राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। तो कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 69। क्वेश्चन नंबर 69 है अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ए में है मैत्री, बी में है हिमाद्री, सी में है भारती और डी में है दक्षिण गंगोत्री। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो दक्षिण गंगोत्री हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए में है ओजोन क्षरण, बी में है प्रदूषण, सी में है जलवायु परिवर्तन और डी में है जैव सुरक्षा समझौते। तो किससे है? तो ये है इसका आंसर है जैव सुरक्षा समझौते, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 71 जो है सो नेक्स्ट है क्या है 25 सेंट क्या है 71 जो है हमारा आंसर। दोस्तों इसमें हम लोग इस सेट नंबर 2 में 70 जो है सो जीके जीएस के जो है सो क्वेश्चन दिए गए हैं। 71 जो है वो मैथ्स का है। तो हमने सेट 2 को जो है सो प्रैक्टिस कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा। आइए अब हम लोग सेट नंबर 3 को जो है सो देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है सो पूछे गए हैं। आज हम लोग जो है सेट 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों अब जो है सो हम लोग एडुटेरिया बुक के जो पीएसएससी का सचिवालय सहायक का वैकेंसी निकला है, इसके वॉल्यूम 2 जो है सो प्रैक्टिस सीट जो आया हुआ है उसको जो सो हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों ये तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 है। ये जो है हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों एग्ज़ाम बुक्स, इसको जो है सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके यूट्यूब पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसको बटन को दबाइए, हमारा चैनल जो सो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा आपको जो है बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो अपलोड होते ही, और आप जो है सो वीडियो मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को जो है सो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ फैमिली परिवार के साथ शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्नों की तार्किक व्याख्या भी दी गई है और 12 जो है सो मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। दोस्तों हम वो एक एक को लाइन बाय लाइन जो सो हम लोग जो सो पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे, मास्टर वीडियो भी हम लोग बना के देखेंगे। दोस्तों अभी हम लोग इससे पहले जो सो तीसरे जो है प्रैक्टिस सेट को देखें और अब दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखें, और आज हम लोग मतलब नेक्स्ट को देख रहे हैं, यानी कि 2 और 3 दोनों को आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों ये क्या है बिहार एसएससी का है, एडुटेरिया बुक का है बिहार एसएससी का।
ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे 150 क्वेश्चन के रहेंगे, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो सो 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस शीट कैसा है। आइए, फर्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें, निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी कि तेल रिवर के नाम से जाना जाता है? तेल रिवर के नाम से किसको जाना जाता है? ए में है जायरे नदी, बी में है लिम्पोपो नदी, सी में है नाइजर नदी और डी में है नील नदी। तो किसको कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है, यानी कि हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2 नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? ए में है सिएरा नवादा, बी में है ब्लैक फॉरेस्ट, सी में है साल्ट रेंज और डी में है एटलस। तो कौन से हैं? एटलस हमारा आंसर हो जाएगा। एटलस जो है सो ब्लॉक पर्वत नहीं है। दोस्तों एटलस एक मुर्दार पर्वत है और बाकी सभी जो दिए गए हैं वो ब्लॉक पर्वत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? देखिए असत्य बोला गया है, तो कौन सा मिलान असत्य है चेक करते आइए। तो ए में है दस्त ए कबीर, जो कि सही है, ये सऊदी अरब में है। ये दस्त ए कबीर है, ये ईरान में है, ये सही है। बी में है कालाहारी, ये बोत्सवाना, ये भी सही है। सी में है नेबुयन मरुस्थल, ये सूडान में, ये भी सही है। और डी में है किजिलकुम, ये सऊदी अरब में। तो ये किजिलकुम जो सऊदी अरब दिया है यही जो है सो गलत है। किजिलकुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। किजिलकुम का कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित एक जो सो मरुस्थल है, यानी कि असत्य कथन अगर बोलेगा तो यही है। ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? निम्न में से कौन सा पर्वत जो है वो रूस में स्थित है? तो एक में है काकेशस, बी में है एटलस, सी में है एपेनाइन, डी में है जाग्रोस। तो कौन सा है? काकेशस जो है ये जो है सो रूस में अवस्थित है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो किस देश के साथ है? ए में है चीन, बी में है पाकिस्तान, सी में है बांग्लादेश, डी में है नेपाल। तो इसका आंसर तो बहुत लोग दे देंगे। तो हमारा सबसे जो है सो अधिक जो सीमा लगा है वो बांग्लादेश के साथ लगा है, यानी कि सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा? ए में है जिम कॉर्बेट, बी में है काजीरंगा, सी में है नामदफा और डी में है नागार्जुन सागर श्रीथेलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो यही जो है सो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? फिर नहीं है पूछा गया है, तो कौन है? तो ए है कैम्ब्रियन, बी में है ओडोविशियन, सी में है सिल्यूरियन और डी में है धारवाड़। तो कौन सी है? तो धारवाड़ हमारा आंसर हो जाएगा। धारवाड़ जो है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। धारवाड़ जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो अक्रिय क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। तो धारवाड़ सेल समूह की चट्टान सबसे पहले बनी अवसादी सेलें हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर जो है क्या है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो कितने सेंटीमीटर होती है? ए में है 75, बी में है 100, सी में है 125 और डी में है 150। तो कौन कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है सो आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ए में है पूर्वी चंपारण, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में है समस्तीपुर और डी में है मधुबनी। तो किस में है? तो पूर्वी चंपारण हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी चंपारण जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जो है सो की जनसंख्या जो है सो सर्वाधिक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ का है? तो ये ए में है हरियाणा, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है पंजाब और डी में है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ का है? तो
पंजाब की जो है, पंजाब में जो है सो सबसे ज़्यादा एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ए में है 3 कृषि क्षेत्र, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। तो कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका देखिए आंसर, इसका आंसर है 3 कृषि क्षेत्र। कितना, तो ए जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 कृषि क्षेत्र में, 3 कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश को जो है 13 जिला है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी जोन में आता है। उत्तर जो है सो सॉरी ये 3 में आया है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। ए में है डार्लिंग, बी में है वांगहो, सी में है अमेजन और डी में है डेन्यूब नदी। तो कौन सी है, तो डी नंबर है डेन्यूब नदी हमारा यूरोप का सबसे यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है, तो डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे मुख्य नदी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, कैंपोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो ए में है बेंगलुरु, बी में है मंगलुरु, सी में है हैदराबाद और डी में है कोयम्बटूर। तो कौन सा है, तो बेंगलुरु जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु यानी कि कैंपोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, बेंगलुरु में अवस्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये है ए में है 1972, बी में है 1984, सी में है 1987 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है, तो 1984 हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई, ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ए में है धोलावीरा, बी में है कोल्डी हवा, सी में है चिरांद और डी में है मेहरगढ़। तो कहाँ हुए हैं, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है वो कोल्डी हवा में मिले हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है गनेडीवाल, सी में है धोलावीरा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि हड़प्पा कालीन नगर सभी हैं, मोहनजोदड़ो भी है, गनेडीवाल भी है और धोलावीरा तीनों हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है इल्तुतमिश, सी में है आराम शाह और डी में है बलबन। तो कौन से थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सो लाख बख्श के रूप में जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ए में है 72, बी में है 434, सी में है 607 और डी में है 1248। तो कितनों ने लिया था, 434 ने लिया था, आंसर हो जाएगा हमारा बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, ए में है सूर्यसेन, बी में है जतिन दास, सी में है बटुकेश्वर दत्त और डी में है रामप्रसाद बिस्मिल। तो किसके द्वारा की गई थी, तो सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ए में है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी में है दादा भाई नरोजी, सी में है लाला हरदयाल और डी में है एनी बेसेंट ने। तो क्या हो जाएगा इसका, श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, क्या है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ए में है द्वैध शासन प्रणाली, बी में है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी में है संघीय व्यवस्था और डी में है प्रांतीय स्वायत्तता। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
तो ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था। किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ए में है गुजराती, बी में है हिंदी, सी में है अंग्रेजी और डी में है उपर्युक्त सभी। तो किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये जो है सो तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था, यानी कि गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर, क्या है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? ए में है आचार्य नरेंद्र देव, बी में है वी गिरी, सी में स्वामी सहजानंद और डी में है NG रंगा। तो किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन जैसो कब प्रारंभ हुआ था? ए में है 1 अगस्त 1920, बी में है 31 अगस्त 1920, सी में है 1 सितंबर 1920 और डी में है 1 दिसंबर 1920। तो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है ए 1 अगस्त 1920। ये सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। और लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा घटना हुई थी, जिसमें गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। तो यही हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन नंबर है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो ए में है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बी में कृषि का पुनरुद्धार, सी में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्धता और डी में है उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी डी में। ये तीनों चीज़ जो है सो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन नंबर, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? ए में है राजस्व घाटा, बी में है प्राथमिक घाटा, सी में है राजकोषीय घाटा और डी में है चालू खाते का घाटा। तो ये क्या है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चालू खाते का घाटा, यानी कि डी होगा ऑप्शन हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जो भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ए में है घरेलू आय, बी में है घरेलू निवेश, सी में है घरेलू बचत या डी में है घरेलू उपभोग। तो इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, घरेलू उपभोग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद ए में दिया है 280, अनुच्छेद बी में दिया है अनुच्छेद ए ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 280, बी में है अनुच्छेद 269, सी में है अनुच्छेद 268 और डी में अनुच्छेद 265। तो किसके अनुसार किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों 29 जो है सो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है, ए में है 22, बी में है 2, सी में है 38 और डी में है 20। तो इसका क्या हो जाएगा? 38 आंसर हो जाएगा दोस्तों। 38 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों इसमें जो है द्रव्यमान संख्या जो होती है तो वो होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या हमारे 18 हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगी और इस अनुसार कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है यह केंद्र सरकार का बैंकर है। कौन सा कथन सत्य बोल रहा है कि यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ये भी सही है। सी में है कि केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उसका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यानी कि
डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्या है 31 क्वेश्चन नंबर, समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए में है सोनार, बी में है पायरोमीटर, सी में है रेडियोमीटर और डी में है फेदोमीटर। तो किसका जो सो प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है। तो ए में है सिरका एसिटिक अम्ल, ये सही है। जो है संतरा फॉर्मिक अम्ल, यही गलत है। सी में है इमली टार्ट्रिक अम्ल, ये भी सही है। और डी में है टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है सो बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतरा फॉर्मिक अम्ल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, संतरे और अनेक खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, साइट्रिक अम्ल। तो यही गलत है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर है कि मृगमरीचिका का कारण है, क्या कारण है। ए में है अपवर्तन, बी में है परिक्षेपण, सी में है विवर्तन और डी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका है ऑप्शन डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो ए में है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये होती है। बी में है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, ये भी होती है। सी में है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यही दोस्तों नहीं होती है। और डी में है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये भी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये जो घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या है, पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है, पॉलिस्टर एवं कपास का होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन ए में है पॉलिस्टर और कपास, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में है पॉलिस्टर और ऊन, ये गलत है। और कपास और ऊन, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा पॉलिस्टर और कपास, ये हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में है, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है। ए में है कोयला का, बी में है पेट्रोल, सी में है सीएनजी और डी में है एलपीजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, ये कौन है। ए में है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, बी में है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, सी में है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और डी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ए में है हाइड्रोजन, बी में हीलियम, सी में है ऑक्सीजन और डी में है कार्बन। तो क्या हो जाएगा, तो कि कौन से तत्व सबसे पाया जाता है अधिक, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जबकि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन, ये भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन की खोज कब हुआ था दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज जो है सो 1766 में हेनरी क्वेंडिस ने किया था। किसने किया था, हेनरी क्वेंडिस ने किया था, हेनरी क्वेंडिस ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्या 39, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो ए में है नाइट्रोजन, बी में है हीलियम, सी में है हाइड्रोजन और डी में है नियोन। तो किस गैस को मिलाया जाता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है सो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा आंसर 39 का क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हीलियम। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? तो 40 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ए में है पॉलीएमाइड, बी में है पॉलीएथीन, सी में है पॉलीकार्बोनेट्स और डी में है टेफ्लॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ए में है यकृत, बी में है अग्नाशय, सी में है अमाशय और डी में है थायराइड। तो कौन सी होगी? तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत। क्या हो जाएगी? यकृत जो है सो लीवर जिसको बोला जाता है, ये जो है सो सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये क्या है? ए में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है वसा और डी में है स्टार्च। तो अमीनो अम्ल का जो है बहुलक कौन होता है, ये बताइएगा। तो अमीनो अम्ल का जो है बहुलक क्या होता है? तो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल का बहुलक, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ए में है बड़ी आंत, बी में है अमाशय, सी में है पक्वाशय या डी में है इलियम। तो कहाँ होता है? इलियम में होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर है कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि का तो ए में है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, बी में है घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, सी में है संकेत भेजने में है या डी में उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी में जो है सो पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अभी अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कर दें, ताकि हम आप तक जो है सो वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करा पाएँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? ए में है अग्र मस्तिष्क, बी में है मध्य मस्तिष्क, सी में है पश्चिम मस्तिष्क या डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? सोचने का कार्य कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ए में है वसा, बी में है प्रोटीन, सी में है विटामिन और डी में है स्टार्च। तो किसका करती है? तो स्टार्च का जो है सो पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ए में है टीन, बी में है तांबा, सी में है जस्ता और डी में है मैग्नीशियम। तो कौन होती है? तो जस्ता जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। 48 क्वेश्चन नंबर है परखनली शिशु के मामले में ए में है निषेचन परखनली के अंदर होता है, बी में है शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है और सी में है निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है या डी में है अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निषेचन जो सो माता के शरीर के बाहर होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, क्या होता है? ए रक्त होता है, बी में फेफड़े, सी हृदय और डी गुर्दे। तो कौन होता है? तो रक्त जो है सो प्रभावित होता है, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ए में है 9 सितंबर 1972, बी में है 25 सितंबर 1976, सी में है 27 दिसंबर 1980 और डी में है 24 अक्टूबर 1986। तो कब हुआ था? ए हो जाता है, ए 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन नंबर। तो 51 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? ए है कचरे से उत्पादित ऊर्जा, बी में है ज्वारीय ऊर्जा, सी में है भूतापीय ऊर्जा और डी में है तापीय ऊर्जा। तो कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा डी, तापीय ऊर्जा जो है सो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, कौन है? तापीय ऊर्जा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। 52 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आइए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, तो ये सही है। बी में है राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो ये भी सही है। सी में है राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है, तो यही गलत है। सी जो है सो गलत है। और डी में है राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ये सही है। गलत क्या है? सी हमारा गलत है, इसीलिए असत्य कथन कौन सा है? तो सी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों राज्यपाल को किसी भी विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं है। वह केवल इसे स्थगित या परिहार या जो सो लघुकरण करने के लिए कह सकता है। मृत्युदंड की सज़ा का माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? ए में है क्या है? ए में है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी में है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी में है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान संशोधन, उसी के द्वारा लाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए में है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी में भारत के लोकसभा द्वारा, सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या डी में संसद द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट हो जाएगा, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है। ए में है 371 ए द्वारा, 371 बी में है 371 बी द्वारा, सी में है 371 सी द्वारा और डी में है 371 डी द्वारा। तो 371 ए हमारा जो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 371 बी द्वारा जो सो असम का किया गया है, असम का, और 371 सी द्वारा ये मणिपुर के लिए किया गया है, मणिपुर का, और 371 डी द्वारा जो है सो ये आंध्र प्रदेश का जो है सो किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये सभी जानते हैं कि 6 वर्ष का राज्यसभा का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सूचना के अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? सूचना के अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? ए में है 12 अक्टूबर 2005, बी में है 15 जून 2005, सी में है 11 मई 2005 और डी में है 12 मई 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ए में है राष्ट्रपति, बी में सर्वोच्च न्यायालय, सी में है उच्च न्यायालय और डी में है उपराष्ट्रपति। तो क्या है इसका आंसर? है बी सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? बी सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो ये है क्या है? नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ए में है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बी में इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सी में इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था और डी में यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही गलत है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है,
कि निम्न संविधान संशोधन में से किनके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो कौन है? ऑप्शन ए में है 92वां संविधान संशोधन, बी में है 54वां संविधान संशोधन, सी में है 56वां संविधान संशोधन और डी में है 69वां संविधान संशोधन। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? ए में है लोकसभा, बी में है एक में है लोकसभा, 2 में है राज्यसभा, 3 में है विधानसभा और 4 में है विधान परिषद। तो किस में कर सकता है? ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों में, फिर ऑप्शन बी में है 1 एवं 3 दोनों में, ऑप्शन सी में है 2 एवं 3 दोनों में, ऑप्शन डी में 3 एवं 4 दोनों में। तो किस में है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 एवं 3 दोनों में जो है सो नोटा प्रयोग कर सकता है। 1 एवं 3 यानी कि क्या है? लोकसभा और विधानसभा दोनों में नोटा का प्रयोग किया जा सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन नंबर, जो कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? ए में है वियना, बी में है जिनेवा, सी में है रोम और डी में है नैरोबी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वियना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को किया गया? ए में है 2023, बी में है 2024, सी में है 2022 और डी में है 2025। डी में है 2025। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 2023, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ए में है 29 जुलाई, बी में है 29 अगस्त, सी में है 14 सितंबर और डी में है 29 सितंबर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं। 65 है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ए में है भारत, बी में है जापान, सी में है दक्षिण कोरिया और डी में है फिलीपींस। तो कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया जो है हाल ही में बना है नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला जो है सो एशियाई देश, दक्षिण कोरिया। तो यही हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आप तक और अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो हम लोग बहुत जल्द जो है सो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। दोस्तों 66 क्वेश्चन नंबर बोलता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ए में है झारखंड, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है तमिलनाडु। तो किसे किया गया है? तो दोस्तों झारखंड राज्य को जो है सो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सभी जानते हैं, इसका आंसर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो चित्तरंजन दास को जो सो देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने स्वराज पार्टी का जो है सो गठन किया था। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए में है चिकित्सा, बी में है विज्ञान, सी में है साहित्य और डी में है पत्रकारिता। तो ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है सो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, जो कि है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है?
तो ए में है अरुंधति राय, बी में है अनीता देसाई, सी में है विक्रम सेठ और डी में है मेघनाद देसाई। तो किसने लिखा है, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर है द गॉड ऑफ, क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये किसने लिखा है, तो अरुंधति रॉय ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि हमारा आज का इस जो है सो थर्ड जो है सो प्रैक्टिस सेट का जो है सो लास्ट क्वेश्चन होगा थर्ड का। देखिए, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको किया गया? ए में है गीतांजलि श्री, बी में है अरुंधति रॉय, सी में है उषा प्रियंबदा और डी में है अनीता देसाई। तो किसे किया गया, किसके लिए किया गया था? तो ये गीतांजलि श्री के लिए जो सो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? रेत की समाधि के लिए जो है सो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था गीतांजलि श्री को। आइए दोस्तों, ये जो है सो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है किस चीज़ के लिए? टॉम ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है उसी का जो है सो। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो है सो जो देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है सो एक और एडुटेरिया के बीएसएससी सचिवालय सहायक का जो है वॉल्यूम 2 तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा जो है, इसके जो है नेक्स्ट जो है जो कि सेट नंबर 4 है, उसको भी हम लोग देखेंगे। हमारे चैनल जो है सो क्या एग्ज़ाम बुक्स को जो है सो सब्सक्राइब करें। साथ ही देखिए, ये जो है सो बिहार एसएससी के लिए एडुटेरिया का सेट नंबर 4 है। तो ये जो है सो बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है, सभी प्रश्नों की तार्किक व्याख्या है, और जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है बिहार एसएससी का जो है सो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है एडुटेरिया बुक का, और जो है सो इससे पहले जो है सो 1 2 3 जो है सो हमने जो है सो देख लिया है। देखिए, फर्स्ट जो है सो पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है, 2 3 एंड अभी जो है सो 4th जो है को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पूरे बने रहिएगा। देखिए, इसमें 150 क्वेश्चंस दिया जाता है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक माइनस हो जाता है। तो आइए जो है सो हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, तो असत्य को छांटना है, ठीक है। पहला है ए नंबर में ऑस्ट्रेलिया, जिसका कि हरिकेन क्या है, हरिकेन है। बी नंबर में है दक्षिण पूर्व अमेरिका टॉर्नेडो, सी नंबर में पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून, और डी नंबर में हिंद महासागर चक्रवात। तो इसका असत्य मिलान क्या है? देखिए, ये हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है चक्रवात है, और प्रशांत महासागर में टाइफून, दक्षिण अमेरिका में टॉर्नेडो, और ऑस्ट्रेलिया में जो है सो हरिकेन जो है नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? विल्ली विल्ली चक्रवात आता है। क्या आता है? विल्ली विल्ली चक्रवात, ठीक है, विल्ली विल्ली चक्रवात आता है। तो यही जो है सो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन क्या है? गलत कथन, तो ए है, ठीक है, ए हमारा ऑप्शन जो है सो आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट नहीं है? तो क्या है? ए नंबर में गोबी है, बी नंबर में है पेंटागोनिया है, सी नंबर में नामीब है, और डी नंबर में है
सोनोरन। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोनोरन। सोनोरन जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, ये जो है सोनोरन अमेरिका एवं मेक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 नंबर में है, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? ए नंबर में है राइन, बी नंबर में डेन्यूब नदी, सी नंबर में वोल्गा नदी और डी नंबर में कोलोरेडो नदी। तो कौन सी नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के क्या है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली डेन्यूब नदी जो है यूरोपीय देशों की 5 राजधानियों है ना, बुखारेस्ट रोमानिया, ब्रातिस्लावा स्लोवेनिया, बेलग्रेड युगोस्लाविया और बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरने के बाद काला सागर में गिरती है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? एक में है न्यूगिनी, बी में है बोर्नियो, सी में है सुमात्रा और डी में मेडागास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूगिनी। क्या हो जाएगा? ए न्यूगिनी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का। क्या है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो ए में है पूर्वोत्तर हिमालय, बी में है मरुस्थलीय क्षेत्र, सी में है उत्तराखंड हिमालय और डी में है कश्मीर हिमालय। तो इसमें क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी कश्मीर हिमालय। मतलब करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर में संबंधित नहीं है? तो कौन सी है? ए में कनारी, बी में है किरोसिवो, सी में है हम्बोल्ट और डी में है कैलिफोर्निया। तो क्या है? तो कनारी जो है आंसर हो जाएगा कनारी। आइए दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात क्या है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार? तो ए में है 916, बी में है 934, सी में है 918 और डी में है 993। तो आंसर हो जाएगा 918, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ए में है पेनगंगा, बी में है वेनगंगा, सी में है इंद्रावती और डी में है दूधगंगा। तो कौन सी गोदावरी की जो है सो सहायक नदी नहीं है? तो दूधगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? एक ए में है आर्द्र पर्णपाती वन, बी में है शुष्क पर्णपाती वन, सी में है तराई वन और डी में है सदाबहार वन। तो कौन से वन नहीं आते हैं? तो सदाबहार वन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सदाबहार वन जो है बिहार में नहीं पाए जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है, पुनपुन नदी गंगा किस स्थान पर मिलती है? क्या है, पुनपुन नदी गंगा किस स्थान पर मिलती है? तो इसका ए में है फतुहा, बी में है पटना, सी में है मानेर और डी में है सोनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा फतुहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? क्या कह रहा है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश और सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार रागी जो से महुआ जिसको बोलते हैं, महुआ, उसके उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। यह एक मोटा अनाज है
और सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। कहाँ होता है? दरभंगा, जो कि बिहार में है, तो दरभंगा जिला में होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। ए में है सैडल पीक, बी में है माउंट थुलियर, सी में है माउंट डियोवोली और डी में है माउंट मणिपुर। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सैडल पीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या कहते हैं? सैडल पीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? ए में है मालदीव व मिनिकॉय के बीच, बी में है मालदीव व मिनिकॉय के बीच, सी में है छोटा अंडमान व कार निकोबार, डी में छोटा अंडमान व दक्षिणी अंडमान। किनके बीच है? तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यही आंसर है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो ए में है मुंबई, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो सो मध्य प्रदेश ने जीता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा आंसर डी है, ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो ए में है अश्वघोष, बी में है आनंद, सी में है असंग और डी में है हेनसांग। तो किसके जो है सो इसमें? तो आनंद, ऑप्शन हो जाएगा आनंद। यानी कि आनंद बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए सारे लोग इसका जो है सो आंसर जानते होंगे। लुम्बिनी होगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? ए नंबर में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर में है इल्तुतमिश, सी नंबर में है रजिया सुल्तान, डी नंबर में है बलबन। तो किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश जो है सो 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था वही इल्तुतमिश था। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? मज्म ए बहरीन, दो समुद्रों की रचना किसने की थी? देखिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर देखेंगे मज्म ए बहरीन, दो समुद्रों के संगम की रचना किसने की? तो की थी ए में है दिलरास बानो बेगम, बी में है क्या है? ए में है दिलरास बानो बेगम, बी में है मलिक अंबर, सी में है दारा सिको और डी में है पंडित जगन्नाथ। तो किसने किया था? दारा सिको ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? ए में है जॉब चार्नोक, बी में है गेरोल्ड अंगियार, सी में है चार्ल्स आयर और डी में है फ्रांसिस डे। कौन है? तो गेरोल्ड अंगियार जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ए नंबर में मेरठ, बी नंबर में झांसी, सी नंबर में कानपुर और डी नंबर में है दिल्ली। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में दीनबंधु मित्र, सी में है
रविंद्रनाथ ठाकुर और डी में है शरत चंद्र चटर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा, यही आंसर है। देखिए दोस्तों, ये आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत के राष्ट्रगीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए में है 1854 का वुड डिस्पेच, बी में है 1882 का हंगर आयोग, सी में 1835 के मैकाली का स्मरण पत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाली स्मरण पत्र, यही है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, जो सो मैकाली की नीति के द्वारा हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आगरा शहर को किस नदी के किनारे स्थित है? ए में है यमुना, बी में गंगा, सी में सरयू और डी में गोमती। तो ये सभी जानते हैं, आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे है, बसा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ए में है महात्मा गांधी, बी में है एनी बेसेंट, सी में है सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है बी जी तिलक। तो किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने जो है सो प्रकाशन किया था समाचार पत्र जो है सो न्यू इंडिया का। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? नेक्स्ट ए है ए.ओ. ह्यूम, बी में है W.C. बनर्जी, सी में है दादा भाई नेहरू और डी में है S.N. बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, ए नंबर। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? किसने जीता है? ए में है जापान, बी में है मलेशिया, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में है भारत। तो किसने जीता है बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि डी भारत हो जाएगा। दोस्तों क्या है, भारतीय पुरुष बैडमिंटन जो है सो टीम है 14 बार जो है सो चैंपियन इंडोनेशिया को, है ना, 14 बार की चैंपियन जो है इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल बाद, 73 साल में पहली बार जो है सो थॉमस कप का खिताब जीता। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? ए में उपभोक्ता है, बी में है ऋणदाता है, सी में है पेंशनभोगी और डी में है ऋणी। किसको होता है? तो ऋणी को होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए में है यूएई, बी में बहरीन, सी में कतर और डी में सऊदी अरब। तो किस में किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? ए में है मेघालय, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है मिजोरम और डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मिजोरम हो जाएगा, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? ए में है 1976 में, बी में है 1981, सी में 2000 और डी में 1984। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1976, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। कौन? भूटान, बी में बांग्लादेश, सी में जापान या फिर डी में नेपाल। कौन भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? तो नेपाल जो है सो हमारा ये है यूपीआई अपनाने वाला हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ए में है उत्पादक,
बी में है प्राथमिक उपभोक्ता, सी में है द्वितीयक उपभोक्ता और डी में है तृतीयक उपभोक्ता। तो किस में आते हैं? तो आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? ए में औरंगाबाद, बी में किशनगंज, सी में पटना है, डी में गया है। तो किस में जो है सो औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा है आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट कवक यानी कि फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ए में है दाद, बी में है मिर्गी, सी में है लकवा और डी में है टाइफाइड। तो कवक द्वारा है ना दाद जैसा रोग होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, तो है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? ए में है ठंडी और आर्द्र परिस्थिति, बी में है गर्म और शुष्क परिस्थिति में, सी में है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में और डी में गर्म एवं आर्द्र परिस्थितियों में। तो किस परिस्थितियों में होता है? तो ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, क्या है वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? ए में समुद्र के स्तर में वृद्धि, बी में फसल के स्वरूप में परिवर्तन, सी में है द्वीपीय देशों को खतरा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो सकता है? तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? ए में है द्रव्यमान, बी में है लंबाई, सी में है समय और डी में है तापक्रम। तो किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का जो है आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई पर जो है सो निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर हो जाएगा हमारा पी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है क्या है? वर्षा की बूंद क्या है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव जो है सो इसका कारण होता है। तो यानी कि पृष्ठ तनाव किसका है? द्रव का पृष्ठ तनाव हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित होता है? एक ए में है तरंगदैर्घ्य, बी में है तरंगदैर्घ्य आवृत्ति वेग, बी में है वेग और आवृत्ति, सी में है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और डी में तरंगदैर्घ्य और वेग। तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य और वेग जो है यही जो है सो परिवर्तित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। ए में है पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, बी में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण। तो क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो सूखी बर्फ कहा जाता है, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ए नंबर में है CaOH12, बी में है NaHCO3, सी में है Na2CO3 और डी में है CaCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक जो है सूत्र क्या है, यही पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ए में संवेग है, बी में वेग है, सी में द्रव्यमान और डी में कोणीय संवेग है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? ए में चमगादड़, बी में समुद्री गाय, सी में समुद्री सिंह और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपर्युक्त सभी, यानी कि चमगादड़, समुद्री सिंह और समुद्री गाय सभी जो है सो स्तनपायी हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है क्या है? निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? ए में है घटपर्णी, बी में है अंबरबेल, सी में है फ्लेम ऑफ दी फॉरेस्ट और डी में है ऑर्किड।
तो इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अनुवांशिकी के रूप के जनक किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ए में है, बी में है ह्यूगो डी ब्रिज, सी में है चार्ल्स डार्विन और डी में है एडवर्ड जेनर। तो किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों हमने 45 जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है इस सेट के। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आइए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ए में है 28, बी में है 30, सी में है 32 और डी में है 40। तो कुल कितनी खोपड़ियां होती है? तो 28 खोपड़ियां होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ए नंबर में है विटामिन B6, बी नंबर में है विटामिन B2, सी नंबर में विटामिन डी और डी नंबर में विटामिन के। तो पायरिडॉक्सिन किसको कहा जाता है? विटामिन B6 को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति होगी। उसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन जो है सो ए जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर और उत्तल लेंस होगी। क्या होगी? उत्तल लेंस होगी। दोस्तों फोकस दूरी जो होती है वो ये जो आपकी क्षमता होती है, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, लेंस की जो क्षमता होती है वो जो है सो डायोप्टर में नापा जाता है और उसका वैल्यू जो है सो 1/f के बराबर होता है। ठीक है, तो क्षमता पावर जिसको बोला जाता है पावर, तो लेंस की पावर जो होती है P, वो जो होती है 1/f के बराबर होती है। तो इस हिसाब से अगर क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो क्षमता की जगह पे 1 रखेंगे तो क्षमता की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/f हो जाएगा और f अगर इधर ले जाएंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 मीटर और उत्तल लेंस हो जाएगी। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? तो 8 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से मिलान असत्य कौन सी है उसको पहचानना है। ए नंबर में है ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि सही है। बी नंबर में है मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4A में है। सी में है आपात उपबंध, जो कि भाग 20 में है, ये गलत है। डी नंबर में राजभाषा, जो कि भाग 16 में है, जो कि सही, हाँ 16 में है, जो कि सही है। 17 में, जो कि सही है। ये भाग माफ़ कीजिएगा, ये 17 है, तो भाग 17 में है। राजभाषा क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। यही गलत है, यानी कि आपात उपबंध जो होता है, ये आपात उपबंध ये भाग 18 में है, यानी कि 10, 5, 15, 16, 17, 18 में है, जो कि यहाँ पे 20 में दिया हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था है क्या? ए में है मानवाधिकार आयोग, बी में है राज्य वित्त आयोग, सी में है निर्वाचन आयोग और डी में है लोकसभा सचिवालय। तो कौन है संविधानेतर? तो ये है आपका मानवाधिकार आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए में है पैंथिक लॉरेंस, बी में है स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी में है एवी अलेक्जेंडर और डी में है विलियम लॉरेंस। तो कौन जो थे नहीं थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा विलियम लॉरेंस। ये जो है
ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ए में है भाग 3, बी में है भाग 4, सी में है भाग 4A और डी में है भाग 10। तो किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को जो है सो अधिकार पत्र जो है सो कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए दोस्तों यानी हमारा ए ऑप्शन नंबर ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? ए में है लोकसभा का, बी में है राज्यसभा का, सी में है राष्ट्रपति का और डी में है स्थानीय निकायों का। तो कौन सा है? तो ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्थानीय निकायों का जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ए नंबर में भीमराव अंबेडकर, बी नंबर में है के.एम. मुंशी, सी नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी नंबर में बी.एन. राव। तो किसको माना जाता है? तो बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, खींच के सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि हमें जो है सो मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए में है 24 जनवरी 1950, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 22 जुलाई 1947 और डी में 26 नवंबर 1949। तो आंसर हो जाएगा सी 22 जुलाई 1947। कब हो जाएगा? सी 22 जुलाई 1947। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा का गठन कब किया गया? ए में है 3 अप्रैल 1950, बी में है 3 अप्रैल 1952, सी में 13 मई 1952 और डी में है 3 अप्रैल 1951। तो आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? ए में है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा, बी में है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा, सी में है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा और डी में 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के द्वारा की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है स्वीय स्थानीय यानी कि इन सितु क्या है? इन सितु क्या है? तो इसका देखिएगा ऑप्शन ए में है वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, बी में वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय वनस्पतियों का संरक्षण एवं उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में से पृथक करना, सी में है मानव प्रवासन यानी कि माइग्रेशन पर रोक लगाना और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, इसी को स्वस्थानीय यानी कि इन सितु कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, क्या है? भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। कब विकसित की गई? ए में 1952, बी में 1965 से और सी में 1978 से या फिर डी में 1983 से। तो कब से किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1983, डी 1983 से। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ए में है एक कृषि संबंधित संस्था, बी में है एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, सी में है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और डी में है एक कृषक संगठन। क्या है? तो ये है
हमारा आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन थे? ए नंबर में बाबू गोपाल प्रसाद, बी नंबर में बाबू महेश्वर प्रसाद, सी नंबर में बाबू राम प्रसाद और डी नंबर में सच्चिदानंद। तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? ए में है कर्नाटक, बी में है केरल, सी में है पंजाब और डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा यक्षगान जो है वो कर्नाटक का नृत्य है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 में ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था? ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल और डी नंबर में है गुजरात। तो ये कहाँ स्थित था ताम्रलिप्ति? तो ताम्रलिप्ति जो है सो आपका बंगाल में स्थित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बंगाल में। तो ताम्रलिप्ति जो है बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अवस्थित था, मेदिनीपुर। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्या है? निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता था? ए में है मोहम्मद अली जिन्ना, बी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी में है शेख मुजीर बुहार खान और डी में है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो किसको कायदे आजम के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। ए में शांतिवन, बी में है राजघाट, सी में है महाप्रयाण घाट और डी में है कर्मभूमि। तो क्या है? ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजघाट जो है सो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्या मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ए नंबर में ढाका, बी नंबर में दिल्ली, सी नंबर में काठमांडू और डी नंबर में सिंगापुर। तो कहाँ किया गया? तो ए नंबर ढाका में किया गया। कहाँ किया गया? ए नंबर ढाका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है कर्नाटक और डी में है तमिलनाडु। तो कहाँ किया गया? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो कि हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? ए में है मिस्र, बी में है सऊदी अरब, सी में है भारत और डी में है कतर। तो किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो ए नंबर मिस्र में जो है सो सबसे ऊंची मस्जिद है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आज हमने जो है सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों जो है प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। आने वाले दिनों में फिर 3 जो है सेट प्रैक्टिस सेट को कवर किया जाएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7 को किया जाएगा। तो देखिएगा एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है सो लाने वाले हैं, अभी इसी में कंटिन्यू होगा। तो ऐसे ही 5-6 करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है सो 5th वाला देखेंगे क्या है।